हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आज के इस नए वीडियो में। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से होता है। तो इस वीडियो में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी जो होता है एक लेवल 8 मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आ गया होता है। अपना जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी तेज़ी से रोर करता है। उसी साथ अपना एमसी भी अपना स्लैश यूज करता है, शैडो स्लैश यूज करता है। उसके पास काफ़ी खतरनाक तरीके से स्लैश मारता है। साथ ही साथ वो अपनी इनविजिबिलिटी का यूज़ किया रहता है, जिससे स्लैशेस तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इस मॉन्स्टर की एक खासियत है, बताता है कि इसके पास विजन इफेक्ट का एक इफेक्ट होता है, जिसके कारण से मेरी इनविजिबिलिटी को देख लेता है। इसलिए मेरा जो स्लैश इस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नहीं काम कर पाया है, इसलिए इसका जो डैमेज है इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। लेकिन मुझे थैंक यू करना होगा कि अपनी क्वीन जियाओ का, क्योंकि उसके वजह से मुझे एक सैल्वेशन स्किल मिल गई है, जिससे इस गोल्डन आर्थ्रोपोड का जो डैमेज है 200% रीच कर गया है। इससे डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बताता है मैंने इसके ऊपर 9 स्लैश मारे हैं, लेकिन जो इसकी इनविजिबिलिटी डिटेक्ट करने की एबिलिटी है, जिससे मेरी इनविजिबिलिटी डिटेक्ट कर ली है, लेकिन फिर भी मेरे 3 स्लैश इसके ऊपर पड़े हैं, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसके लिए मुझे अपनी जियाओ का थैंक करना होगा। जियाओ वही लड़की होती है जो अपने जो होते हैं ऑफिशियल ग्रुप की एक मेंबर होती है। तो ये बताता है कि शैडो स्लैश डैमेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा आउटरेजियस है, इसीलिए जो गोल्डन आर्थ्रोपोड होता है उसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। तभी अपना एमसी एक नई स्किल को यूज़ करता है, जो कि पॉइजन डार्ट होती है। वो काफ़ी खतरनाक तरीके से पॉइजन डार्ट को अपने लेवल 8 के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। बताता है एक सिल्वर लेवल का ये पॉइजन डार्ट है, जिससे डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसके बारे में मैं इस पर डैमेज डालता हूँ। तभी अपना एमसी बताता है कि मुझे लगता है कि अभी मुझे अपनी प्रोफेशन को और ज़्यादा हायर स्टेल लेवल पे ले जाना होगा। तभी अपना एमसी काफ़ी खतरनाक तरीके से अटैक मारता है। तभी अपना जो मॉन्स्टर होता है उसमें भी काफ़ी खतरनाक तरीके से अटैक करता है। तभी अपनी जियाओ जो लड़की होती है ऑफिशियल की, वो कहती है देख के संभल के। तभी अपना एमसी जो होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस डैमेज को, उस अटैक को डॉज करता है और कहता है। तभी वहाँ पे जो लड़कियाँ पीछे पेड़ के पीछे छिपी होती हैं, वो कहती हैं कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी से कैसे मूव कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो उस बॉस के जो डैमेज है उससे भी तेज़ काम कर रहा है, उसकी स्पीड तो आउटरेजियस है, ये देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि ये इससे बार कई बार लड़ चुका है, लड़कियाँ आपस में बोलती हैं। तभी अपना एमसी बताता है हाँ मैं इससे कई बार लड़ चुका हूँ, मोर देन आई काउंट। मैंने इतनी बार लड़ा कि मैं भूल गया हूँ इससे काउंट करना। लेकिन मुझे अपनी जियाओ का थैंक यू करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक काफ़ी अच्छी स्किल मिली थी, जिससे मैं इस मॉन्स्टर को हराने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ पा रहा हूँ। तभी कहता है कि मुझे इस डोमिनेंट बॉस को देखना होगा, इसकी मूवमेंट को मुझे पता है और उसकी मूवमेंट ऐसे ही नहीं पता चल सकती है। इससे जब कई बार लड़ेंगे तभी हम इसकी रिदम को पकड़ सकते हैं, तभी हम इसे मार सकते हैं, इसे हरा सकते हैं। तभी बताता है कि इसीलिए मैं इससे काफ़ी आसानी से हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं जो होता हूँ 1 ऑफ द 100 असैसिन में से एक था। तभी अपना जो गोल्डन बॉस होता है उसकी भी क्या कहते हैं हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, अब उसकी समझ ली मृत्यु होने वाली होती है। तभी अपना देखते हैं गोल्डन बॉस अब भागने की फिराक में रहता है। तभी लड़की कहती है होली क्रैप, ये तो गोल्डन बॉस भागने वाला है। तभी अपना एमसी जो होता है काफ़ी खतरनाक स्लैश तैयार करता है, उस गोल्डन बॉस की पूरी मुंडी को काट के रख देता है। तभी हमें सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि आपने जो है गोल्डन आर्थ्रोपोड लेवल 8 के गोल्ड बॉस को क्लियर किया है। इसके लिए आपको 64 एक्सपीरियंस पॉइंट, 7 एवोल्यूशन पॉइंट और 497 का टेरेबल लाइफ स्पैन दिया जा रहा है। इसी के साथ अपना एमसी जो होता है ग्रेडी हैंड का यूज़ कर लेता है, जिसके कारण इसके जो एवोल्यूशन पॉइंट और टेरेबल लाइफ स्पैन होते हैं वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हैं। तभी कहता है अपना एमसी ये गोल्डन बॉस ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिया है, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसके एवोल्यूशन पॉइंट के देता है, जिसके कारण इसका जो एवोल्यूशन पॉइंट हो जाता है 28 एवोल्यूशन पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ अपने एमसी को जो होता है टेरेबल लाइफ स्पैन भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मिल जाता है, लगभग 2000 ट्रेस का टेरेबल लाइफ स्पैन भी मिल जाता है। साथ ही साथ एमसी को उस बॉस को मारने के कारण एक ब्लैक लाइट शील्ड का एक प्लैटिनम ग्रेड का असैसिन स्किल मिलता है, जिसके कारण उसकी जो सुरक्षा होगी, प्रोटेक्शन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा रीच कर जाता है। वो कहता है कि ये तो एक काफ़ी खतरनाक स्किल बुक है, इसके कारण मेरी जो इन्वेजन की 75% चांस प्रोवाइड बाय द एपिक ग्रेड, वो जो इसकी इन्वेजन स्किल होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ साथ इसके जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो भी 3 लेयर से बढ़ जाती है। वो बताता है इस स्किल को एक्वायर करने के बाद मैं काफ़ी हार्ड बॉस से भी लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रोटेक्ट करने की, जो डैमेज सहने की स्किल है वो 3 टाइम्स बढ़ गई है। और बताता है कि मैं इसको सीधा डायरेक्टली क्या कहते हैं एपिक लेवल पे अपग्रेड कर सकता हूँ। इसी के साथ अपना जो एलसी होता है इसे एपिक लेवल पे अपग्रेड करने लगता है, जिसमें इसको अपग्रेड करने के लिए 6 सिल्वर इवोल्यूशन पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है और उससे इसमें
एपिक लेवल पे अपग्रेड कर लिया। साथ ही बताता है कि अब मेरे पास 7 लेयर्स का डैमेज रेडिएशन शील्ड है, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा र्यूम्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूँ और मुझे अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो डैमेज सहने का हेल्थ पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है, अपने एमसी बताता है कि मेरे पास अभी भी क्या कहते हैं 22 इवोल्यूशन पॉइंट पड़े हुए हैं, जिसका यूज़ करके जिससे मुझे इस मॉन्स्टर को मारने पे प्राप्त हुआ है। तभी अपना एमसी बताता है कि अब मैं अपनी पॉइजन डार्ट की जो स्किल होती है उसको मैं अपग्रेड करूँगा। साथ ही साथ वो अपनी पॉइजन डार्ट की स्किल को भी अपग्रेड कर लेता है और उससे भी क्या कहते हैं एपिक लेवल पे पहुँचाने लगता है। तो इसके लिए उसको 16 इवोल्यूशन पॉइंट का यूज़ करना होता है, ताकि वो अपनी स्किल को पॉइजन डार्ट पे पहुँचा दे, पॉइजन डार्ट को एपिक लेवल पे पहुँचा दे। तभी हमें दिखाते हैं पॉइजन डार्ट भी क्या कहते हैं काफ़ी खतरनाक तरीके से अपग्रेड हो जाता है। तभी मेरे बताता है कि अभी यहाँ पर 2 और भी क्या कहते हैं 2 असैसिन टाइप के स्किल इक्विपमेंट ड्रॉप हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। तभी देखता है जो 2 और भी ड्रॉप हुआ था, उसका नाम है सिटी ऑफ लाइटनेस, जो कि गोल्ड लेवल का था, और साथ ही साथ हैवी क्रिम्सन लेदर ग्लव्स, जो कि एक ग्लव टाइप का ग्लव्स होता है जिससे उसकी फिजिकल डैमेज डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ साथ अटैक डिफेंस भी बढ़ जाता है, प्लस एचपी भी बढ़ जाता है। तभी अपना एमसी बताता है कि ये दोनों ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के ही निकले हैं और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बताता है इससे मेरी जो स्पीड इंक्रीज़ हो गई, साथ साथ डैमेज भी बढ़ गया, साथ साथ फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। बताता है इससे मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बताता है कि इस मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और साथ साथ मैं इसको अब काफ़ी आसानी से समझ रहा हूँ। तभी अपनी एक लड़की आती है जो कि क्वीन ज़ाओ होती है, बोलती है कि एक बॉस जो होता है बॉस ही होता है, अपनी एमसी को बॉस कहती है। तभी उन्हीं के बीच से एक बंदा बोलता है इसने तो वास्तव में सोलो ही क्या कहते हैं बॉस को हंट कर दिया। तभी अपनी क्वीन ज़ाओ भी बोलती है, कहती है हाँ, यहाँ पर कोई क्या स्किल बुक है जो कि मेजेस के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या मैं उसे बाई कर सकती हूँ। तभी अपना एमसी बताता है कि मेज के लिए मेरे पास एक बेसिक गोल्ड स्किल बुक है, जिसका नाम है फ्रॉस्ट इजेक्शन नाम है। ये एक ऐसी स्किल बुक है जिसको यूज़ करके आइस वॉल रेस किया जाता है, जो कि इसका कॉस्ट पड़ेगा 800 डेज ऑफ लाइफ स्पैन। तभी अपनी जो लड़की होती बोलती है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने इसको देखा है सेल करते हुए 5 गोल्ड स्किल बुक अर्लियर। तो बताती है कि ये तभी अपने एमसी बताता है ये फ्रॉस्ट इजेक्शन स्किल बुक जो है और लेवल 7 का स्किल बुक है, और ये जो होता है तभी अपना एमसी बताता है कि जब इसको अपग्रेड करोगी तो जब तुम डैमेज दोगी तो 40% इंक्रीज़ हो जाएगा डैमेज में, इसलिए उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है। 800 लाइफ स्पैन जो होगा काफ़ी कम है इसके लिए। तभी बताती है अपनी लड़की, कहती है कि चलो ठीक है मैं इसे बाई करूँगी, और उसको बाई कर लेती है। साथ साथ पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। तभी अपना बॉस भी होता है, अपना जो शैडो होता है वो भी निकल जाता है, कहता है गुड बाय बॉस, और कि बंदे कहते हैं गुड बाय बॉस। तभी अपना शैडो भी निकल जाता है। तभी अपना एमसी मन में सोचता है, कहता है कि अगर मुझे ऐसे ही गोल्डन टाइप के बॉस को मारना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को गैदर करना होगा, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैलाने होंगे, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिसको मैं मार कर अपना लेवलअप करता रहूँगा और काफ़ी अच्छे तरीके से लेवलअप कर लूँगा। तभी अपने एमसी के पास किसी का मैसेज आता है, वो अपने ऑफिशियल के बंदे होते हैं जो कि अपने एमसी को जानते हैं। वो मैसेज में लिखते हैं, बॉस क्या आपने लीडर जो होता है ज़ियाओ को मेंटर किया था कि वो आपसे कांटेक्ट करे, और बताता है कि जो ज़ियाओ होती है जो उसकी सिस्टर होती है उसको कुछ ना कुछ देना चाहती है, वो कि एक स्किल बुक होता है। तभी अपना एमसी कहता है क्वीन ज़ियाओ मुझे कुछ देना चाहती है, क्या वो एक स्किल बुक है। तभी हो सकता है बताता है अपना एमसी, हो सकता है ये क्या कहते हैं एक यूजलेस स्किल बुक हो जो कि ब्रॉन्ज लेवल का हो। तभी अपना एमसी बताता है कि जो होता है सभी लोग क्या जानते हैं कि अभी स्किल बुक कितनी ज़्यादा वेरी करता है इस दुनिया में, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होता है स्किल बुक। लेकिन ये ज़ियाओ लड़की मुझसे क्या चाहती है, वो कि स्टेप सिस्टर होती है, वो समझ जाता है कि मैंने जो होता है वॉन्ग को मार दिया होता है, इस कारण से ज़ियाओ अपना बदला लेना चाहती है, इसलिए वो मेरे पीछे एक ट्रैकिंग टाइप का डिवाइस यूज़ करना चाहती है, जिससे वो मुझे बाद में मार सके। साथ साथ वो अपना एमसी समझ जाता है। तभी अपना एमसी बोलता है कि उसे जो होता है उस स्किल बुक को कहते हैं वो अपने पास ही रखे, साथ साथ कहता है। तभी अपना एमसी का दोस्त बताता है, कहता है चलिए ठीक है। तभी अपना एमसी जानता है, वो कहता है कि वो जो लड़की होती है जो कि स्टेप सिस्टर होती है वो जानती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है, और उसको इम्प्रेस करना चाहती है ताकि वो मुझे अपने साथ ले जाए और मुझे मेरा लेवल अप करा दे। तभी अपना जो बॉस का दोस्त होता है वो क्वीन ज़ियाओ के पास मैसेज कर दिया होता है, कहता है द बिग शॉट जो होता है अपना एमसी होता है, उसने कहा कि आपकी स्किल बुक जो होती है एक ट्रैश है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमको अपना जीवन यापन करने के लिए उसको बेचकर अपना
कुछ पैसे कमा लेने चाहिए जो कि तुम्हारे लिए ज़रूरी हो। तभी लड़की भी सोच के हैरान हो जाती है कि इसने ऐसे क्यों किया। तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। तभी कहता है कि वांगमिंग तुम टाउन में आओ, मुझे तुझे कुछ सेल करना है। इसका नाम वांगमिंग होता है। कहता है कि चलो और ठीक है, टाउन में आ जाओ। तभी बोलता है कि कुछ लाइफ टाइम भी प्रिपेयर कर लेना। तभी अपना जो वांगमिंग होता है बोलता है कि चलिए ठीक है। तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। तभी कहता है कि बॉस मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। जो सोंगफी होता है, जो जिस बंदे को अंसी ने मारा होता है, उसका नाम सोंगफी होता है। तो बोलता है कि जो सोंगफी होता है, क्या वो आप ही थे जिसने उसे मारा था? तभी अपना एमसी बोलता है हाँ वो मैं ही था, मैंने ही उसे मारा है। तभी अपना एमसी सोचता है जो वांगमिंग होता है वो मेरा फ्रेंड है और जानता है कि मैं जब सोंगफी मारा गया था तब मैं यहाँ पर लाइव नहीं था, ऑनलाइन नहीं था। और वो सब लोग समझ गए होते हैं कि क्या कहते हैं, जो सोंगफी को मारने वाला बंदा कोई और नहीं होता है, वो फिर वांगमिंग अपना शैडो ही होता है। तभी अपना एमसी बताता है कि जो मोटिव होता है क्राइम और प्लेस का वो काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा, इसलिए अथॉरिटीज़ जो होती है मुझे आसानी से ढूंढ लेंगी। इससे अच्छा मैं अपनी सच्चाई खुद ही सबको बता दूं कि मैंने उसको मारा है। तभी अपना जो वांगमिंग होता है पूछता है कि ये तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? एमसी बताता है, एमसी बोलता है क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? तभी अपना एमसी सोचता है कि अगले 2 घंटों के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ऑलरेडी जो होगा लेवल 10 पे रीच करने लगेंगे, जिसके कारण जो अपनी जो एबिलिटीज़ होगी उसको रियल वर्ल्ड में ले आएंगे। इसके साथ ये अब सीक्रेट नहीं रहेगा कि जो एबिलिटीज़ होगी उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ किया जा सकता है। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है कि जो अथॉरिटीज़ होगी इससे भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा रूबरू रहें कि जो स्किल्स होती हैं उसे रियल वर्ल्ड में भी यूज़ किया जा सकता है लाइफ स्पैन के बदले। तो गाइस वीडियो का अंत यहीं पे होता है। तो वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी इसका जो शैडो असैसिन का जो लास्ट एपिसोड है वो 10 to 10 ही आया है। और बस वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।